जय श्री राम। मेरा आज का ये वीडियो सिंह राशि के जातकों के लिए है कि सिंह राशि के जातकों आने वाले 3 महीने अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर यानी आने वाले 90 दिन, साल के आखिरी 3 महीने आपकी राशि के लिए कैसे रहेंगे। इन 3 महीनों में आपका स्वास्थ्य, कार्यक्षेत्र, नौकरी, व्यापार, आपका लाभ, आपकी शिक्षा, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपके सोर्स ऑफ इनकम, आपका विवाह, वैवाहिक संबंध, ये सब कैसे रहने वाले हैं। क्योंकि शनिदेव 28 नवंबर को वक्री से मार्गी होंगे, गुरु भी इन्हीं 3 महीनों में राशि परिवर्तन करेंगे, राहु भी नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और भी अन्य ग्रह हैं जो इन 3 महीनों में परिवर्तन करते दिखाई देंगे। इनके विस्तार से चर्चा आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी, इसलिए वीडियो पर अंत तक बने रहिए और देखिए कि आपके लिए आने वाले 3 महीनों में ग्रहों की स्थिति क्या आपको देने वाली है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। कुंडली दिखाना चाहते हैं या कुंडली बनवाना चाहते हैं या कुंडली मिलान कराना चाहते हैं या वर्ग कुंडलियों के आधार पर आपको प्रेडिक्शन चाहिए तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहली शुरुआत राशि के मालिक ग्रह सूर्य से हम करेंगे कि आपकी राशि है सिंह राशि। सिंह राशि के स्वामी ग्रह है सूर्य, जो कि 16 अक्टूबर तक राशि से दूसरे घर के अंदर चलेंगे। ये एक अपने आप में एक सफलता का प्रतीक भी माना जाता है कि राशि का मालिक दूसरे भाव यानी धन भाव के अंदर अगर गोचर कर रहा हो तो यह स्थिति बताती है कि भाई हम इस दौरान जो प्रयास करेंगे उन प्रयासों से हमें सफलता मिलेगी, क्योंकि ग्रह यहाँ धनदायक है। क्योंकि ग्रह की स्थिति धन दे रही है, यानी आप जो मेहनत कर रहे हैं, आप जो प्रयास कर रहे हैं उसमें आपको फायदा मिलेगा। अब 16 अक्टूबर से लेकर और 16 नवंबर तक अगर देखें तो सूर्य तुला राशि में रहते हैं, यहाँ पर ये नीच के हो जाते हैं। अब आप सोचेंगे कि राशि का मालिक तो नीच का हो गया, यानी ये स्थिति तो ठीक नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ क्लासिकल नियम है जो ये कहते हैं कि भाई तीसरे, छठे और 11वें भाव में अगर ग्रह नीच का होकर बैठा है, स्पेशली अशुभ ग्रह नीच का होकर बैठा है, तो वो ज्यादा अच्छे फल देगा, या ये कह सकते हैं वो खराब फल नहीं देगा। पहली बात, 3, 6, 11 में अशुभ ग्रह अच्छे होते हैं, 3, 6, 11 में नीच के प्लेनेट अच्छे होते हैं और वो अशुभ हो तो वो ज्यादा बेटर है। इसलिए यहाँ पर सूर्य ग्रह का नीच का होना, वो भी तीसरे भाव में, राजयोगकारी लक्षण है। आपको हिम्मत, साहस, परिस्थिति से लड़ने की क्षमता देता है। जीवन की सभी परिस्थितियों में आप आगे बढ़ सकते हैं, उसके लिए इस कॉम्बिनेशन को अच्छा माना जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि भाई ये सूर्य ग्रह का जो गोचर है यहाँ पर, ये आपके लिए बेहतर है। 16 नवंबर से लेकर 16 दिसंबर तक सूर्य वृश्चिक राशि में होंगे, आपकी राशि से चौथे घर में। तो ये जो पूरे 3 महीने हैं, ये स्वास्थ्य के लिए, धन के लिए, एनर्जी के लिए, कार्य की क्षमता के लिए, आप जो प्रयास कर रहे हैं उसमें सफलता के लिए। जब 16 नवंबर से 16 दिसंबर तक सूर्य ग्रह रहेंगे वृश्चिक राशि में, राशि से चौथे घर में, तो हम इसको कहेंगे भाई ये स्थिति जीवन में बहुत बार भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी या किसी प्रकार के वाहन आदि के लिए भी अच्छी मानी जाती है। तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन हमें यहाँ दिखाई दिया है। अब देखते हैं शुक्र के बारे में क्या स्थिति है कि हमारे कर्म को कराने वाला जो ग्रह है वो शुक्र है। वो शुक्र ग्रह हमारी राशि में बैठा हुआ है, यानी हमारे लिए एक पॉजिटिव संकेत है कि भाई मेरे कर्म का स्वामी ग्रह अच्छी अवस्था में उदय हुआ, अक्टूबर के महीने से अच्छे भाव में बैठा हुआ है, मेरी ही राशि में बैठा है, कर्म कराने की इच्छा रख रहा है या हम जो कार्य कर रहे हैं उसके लिए बेहतर है। अब यही शुक्र नीच का हो जाएगा। 9 अक्टूबर को शुक्र ग्रह राशि बदलेंगे और 9 अक्टूबर से 2 नवंबर तक शुक्र ग्रह नीच के रहेंगे। अब राशि का मालिक दूसरे घर में जाके पहुंच गया है और नीच का है, तो पहली परिभाषा में कहेंगे भाई कर्म का मालिक जब दूसरे घर में नीच का हो तो यह स्थिति प्रोफेशनली स्ट्रगल कराएगी, क्योंकि प्लेनेट नीच का हो गया, दीप्तादि अवस्थाओं में सबसे नीचे की प्रवृत्ति में चला गया, तो हम कहेंगे कि भाई ये प्लेनेट यहाँ नीच हो गया। लेकिन उस दौरान बुध ग्रह तुला राशि में गोचर करेंगे, तो क्या हो गया, यहाँ शुक्र और बुध का राशि परिवर्तन हो गया, जिसके कारण शुक्र का नीच भंग राजयोग हुआ। इसलिए शुक्र ग्रह यहाँ दिखने में अशुभ होंगे लेकिन फल आपको अच्छे देंगे, ऐसा आप इसको जान सकते हैं। क्योंकि नीच भंग राजयोग हो जाए, वो भी राशि परिवर्तन राजयोग के साथ, तो वो ज्यादा शुभ माना जाता है।
अब 2 नवंबर को शुक्र फिर से राशि बदलेंगे, फिर कर्म भाव के मालिक यहाँ आ जाएंगे, नवंबर के महीने में यहाँ और दिसंबर के महीने में यहाँ, यानी लगातार जो शुक्र की पोजीशन है वो बेहतर है। अब शुक्र की पोजीशन बेहतर है तो इसका मतलब है हमारी प्रोफेशनल लाइफ बेहतर है, हमारे कर्म, हमारा कार्य क्षेत्र यह बेहतर है, हम जो प्रयास कर रहे हैं वो बेहतर है। ये समय हमें अपॉर्चुनिटी देगा, ये समय हमें काम कराएगा। आपके पास नौकरी नहीं है तो नौकरी दिलाएगा, काम नहीं है तो काम दिलाएगा, और आप कर रहे हैं तो उसमें प्रगति और उन्नति कराएगा। ये शुक्र ग्रह है, तो ये दूसरा अच्छा प्लेनेट हमें मिला। एक तीसरा एक बहुत बढ़िया प्लेनेट इस पूरे महीने में, जिसको मैं कहूंगा कि भाई ग्रहों में अगर सबसे बढ़िया काम करेगा इन 3 महीनों में तो वो मंगल करेंगे। 28 अक्टूबर तक मंगल तुला राशि में, और मंगल आपकी राशि के मित्र और योग कारक है, चौथे घर और 9वें घर के मालिक है। चौथा घर अगर भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी है तो 9वां घर हमारे लिए धन का है, क्योंकि लक्ष्मी त्रिकोण है, धर्म का है, भाग्य का है। मंगल 3rd हाउस में बैठकर 6th हाउस को देखता है, तो रोग ऋण शत्रुओं को खत्म करता है, हिम्मत देता है, मेहनत देता है, साहस देता है, परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता देता है। कौन सा ग्रह? मंगल ग्रह। मंगल ग्रह का 28 अक्टूबर को राशि बदला जाएगा, और 28 अक्टूबर के बाद मंगल आ जाएंगे यहाँ पर। यहाँ लगभग देखें तो 7 दिसंबर तक मंगल यहीं पर रहेंगे स्वराशि के होकर। जैसा कि मैंने कहा कि सूर्य भी यहाँ आएंगे और मंगल भी है, तो आने वाले 3 महीनों में किसी न किसी प्रकार से भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर्स आपके सॉल्व होंगे। अगर उनसे रिलेटेड कोई बातें चल रही हैं तो उनसे संबंधित फायदे आपको होंगे, वो भी क्लियरली हमें इस मंगल ग्रह की वजह से दिखाई दे रहा है, क्योंकि मंगल यहाँ होंगे। उसके बाद फिर मंगल 7 दिसंबर के बाद धनु में होंगे, यानी योग कारक ग्रह का अपने आप में लक्ष्मी योग बनेगा, क्योंकि यहाँ नवम के मालिक होंगे, यहाँ चौथे के मालिक होंगे। यानी मंगल इस पूरे 3 महीने में सबसे ज्यादा बेनिफिशियल आपके लिए अगर कोई प्लेनेट रहेगा तो वो मंगल है। यानी आपके भाग्य का मालिक, आपके सुख का मालिक, आपको हिम्मत, एनर्जी, साहस देने का जो प्लेनेट है वो मंगल है। शनि ग्रह 28 नवंबर तक वक्री होकर राशि से 8वें घर के अंदर चलेंगे। अब राशि से 8वां घर क्या है? शनि की ढैया देता है। आप पर शनि की ढैया चल रही है। एक तरफ कर्म कारक ग्रह 8वें घर में, जो कार्य के अंदर विलंब और अड़चन देने के लिए तैयार बैठा है, ऊपर से वो वक्री हो गया है, इसलिए आपके एफर्ट्स पहले से ज्यादा बढ़ेंगे। लेकिन इन एफर्ट्सों को बेहतर करना, कार्य क्षेत्र को अच्छा कर देना, और शनि से संबंधित, ढैया से संबंधित जो नेगेटिव फल उसको खत्म करने के लिए बृहस्पति एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो इन सबको बेहतर करेंगे। और वो बृहस्पति क्या होंगे कि भैया 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक बृहस्पति चलेंगे उच्च के, और उच्च होकर बृहस्पति कहाँ देख रहे हैं? शनि को देखेंगे। यानी ऐसी स्थिति, धन का कारक है, उच्च का हो गया तो फाइनेंशियली तो अच्छा हो गई, लेकिन शनि के ऊपर उसकी दृष्टि होगी, इसलिए ढैया में भी कमी, प्रोफेशनल लाइफ में जो स्ट्रेस चल रहा है उसमें भी कमी, मेहनत ज्यादा हो रही थी, रिजल्ट कम मिल रहा था, उससे संबंधित स्थितियों के लिए स्थिति पॉजिटिव हो जाएगी। राहु भी यहाँ अच्छा साथ देंगे, क्योंकि राहु भी यहाँ है, और देखा जाए तो राहु ग्रह भी 23 नवंबर को शतभिषा नक्षत्र यानी अपने ही नक्षत्र में होंगे। ये भी अपने आप में एक अच्छी बात है। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये अपने आप में बहुत बेहतर है। यानी बृहस्पति की वजह से शनि के नेगेटिव फल भी कम होंगे, और शनि कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ पॉजिटिव होने शुरू हो जाएंगे। अब 11वां घर और दूसरा घर, ये दोनों ही भाव धन के हैं। 11वां भाव 10वें से दूसरा है, दूसरा भाव राशि से दूसरा, यानी एक तरफ पैसा कमाना और दूसरी तरफ पैसा इकट्ठा करना, ये यहाँ से आता है। इन तीनों महीनों में अगर हम देखें तो बुध का ट्रांजिट भी अपने आप में ठीक है। पहले वो यहाँ है, फिर वो तुला में है, फिर वो वृश्चिक में है, फिर वो वापस तुला में है, लेकिन भाव कोई खराब नहीं है। इसलिए फाइनेंशियल पोजीशंस इस पूरे 3 महीने में सॉलिड रहने वाली है, अच्छी रहने वाली है। बृहस्पति का परिवर्तन, शुक्र का गोचर, सूर्य का गोचर और मंगल का गोचर, ये सभी गोचर इस दौरान कुछ बेहतर हैं। यानी आपके साथ बहुत हद तक बहुत सारे क्षेत्रों में कुछ ना कुछ पॉजिटिव होगा। गोचर के ग्रह तो यही कहते हैं। बहुत बार आपकी दशा खराब चल रही होती है तो आपको वो रिजल्ट नहीं मिल पाते, लेकिन गोचर के ग्रह तो कहते हैं कि भाई आपको तो अच्छा रिजल्ट हम देंगे। जय श्री राम।